चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस है, ठीक है, एक ठोस जो है, एक ठोस एक बेलन और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलों से मिलकर के बना हुआ है। एक ठोस आकृति है, ठीक है, जो कैसे बना हुआ है, ठोस बेलन है, उसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला, समझ रहे हो, आधा गोला है, आधा गोला लगा हुआ है, इससे मिल करके यह बना हुआ है। यदि पूरे ठोस की लंबाई 108 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरे ठोस की लंबाई कितनी है, 108 सेंटीमीटर है, और बेलन का व्यास दे दिया है हमारा 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, बेलन का व्यास 36 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ पर 7 रुपए 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश कराने में खर्च क्या होगा, ठीक है, 7 पैसा लगता है, 7 रुपया नहीं, 7 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितना खर्चा लगता है, 7 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर पालिश कराने में खर्च कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देख लिया जाए इसको, प्रश्न को भी। एक बेलन है, साधारण सी चीज है, यह एक बेलन है, ठीक है, यह एक बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, ठीक है, हाफ, क्या है जी, हाफ स्फेयर इसको बोलते हैं, स्फेयर मतलब गोला होता है, ठीक है, हाफ स्फेयर लगा हुआ है, कोई सामान है, कोई सामान हो सकता है रोलर वगैरह ही हो, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, यह एक बेलन है। बेलन देखे हैं ना आप लोग, बेलन का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे रोलर को चलते हुए रोड पर देखे होंगे, यस सर, कि नहीं देखे हो, देखे है ना, तो जो वह क्या होता है, वो एक बेलन है, ठीक है, जो चक्का चलता है ना वह एक बेलन है, आगे वाला जो प्लेन करता है पूरे चारों तरफ, ठीक है। चलो इसमें मन करे तो नाम भी दे सकते हो, नहीं तो रहने दो। अच्छा, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, बेलन का व्यास 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर बेलन का व्यास है। चलिए अब बेलन का मतलब कि पूरी लंबाई कितना दिया हुआ है, पूरी लंबाई दिया हुआ है हमारा 108 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये जो ठोस है ना, ठोस की यहां से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, पूरा यहां से लेकर के यहां तक, पूरे किनारे तक की लंबाई कितनी है, 108 सेंटीमीटर, ठीक है, 108 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है। ये चीज समझ में आया। अब देखना जरा, यहां पर अर्धगोला, यहां पर एक अर्धगोला, दोनों अर्धगोलों को मिलाकर के कितने गोले बन जाएंगे, एक गोला, आधा आधा मिल करके कितने हो जाते हैं, एक हो जाते हैं सब, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखना, आधा गोला मिल करके एक खड़े गोले का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि एक ही गोले को काट करके अलग अलग लगा दिया गया है दोनों सिरों पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ से, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यह बेलन है, बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास, दोनों का व्यास क्या है, एक समान है, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो दोनों का व्यास एक समान है, तो
यह बताइए इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको लिख दिया जाए। क्या है? बेलन संपूर्ण ठोस की लंबाई। संपूर्ण ठोस की लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा? 108 सेंटीमीटर। है कि नहीं है? है। अब ध्यान देना यहाँ पर, यानी यहां से यहां तक संपूर्ण ठोस की लंबाई हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितना निकला है? वो है 18। त्रिज्या। अब देखिए, हम इसकी त्रिज्या कहें चाहे बेलन की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या समान है। ठीक है, तो त्रिज्या 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान देना, यानी यहां से अर्धगोले की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? ऊंचाई त्रिज्या दोनों समान है, होगी। तो यहां से यहां तक भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना? और यहां से यहां तक भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। 36 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यह भी 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो 18 इधर, 18 इधर, तो बेलन की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। निकल जाएगा जी। अब करिए, ठीक ना? तो हम क्या करेंगे? बेलन की लंबाई कहें चाहे ऊंचाई कहें, ठीक ना? बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 36। ऊंचाई यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक है, देखो पूरा है 108, ठीक ना? तुम इसे घटा देंगे। संपूर्ण क्या करेंगे? संपूर्ण ठोस की लंबाई माइनस क्या कर देंगे? संपूर्ण ठोस की लंबाई में से क्या कर देंगे? इन दोनों 18 अर्धगोलों का हटा देंगे। दोनों का अर्धगोलों की लंबाई क्या हो जाएगी? यानी व्यास हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं दोनों अर्धगोलों का लंबाई, अर्धगोलों की लंबाई। तो दोनों अर्धगोलों की लंबाई माने क्या हो जाएगा? इसका व्यास। वही त्रिज्या ही है, यहाँ पर भी त्रिज्या है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? व्यास का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संपूर्ण ठोस की लंबाई कितना दिया हुआ है? 108 माइनस 36 कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 और 72। कितना बचा? 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? यह चीज क्या है? यह हमारे बेलन की ऊंचाई है। ऊंचाई कह दे चाहे लंबाई, बात एक ही है। लंबाई है, ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, यही ना जी? तो हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण ठोस का कह दे, संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल। देखिए, यह इस प्रकार के प्रश्नों को समझ लोगे और बताते हैं, बहुत इजी तरीके से बताते हैं। इसको समझ जाओगे, बोर्ड के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr। बेलन का क्या निकालेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप प्लस क्या करेंगे? इसमें क्या बचा हुआ है कि पूरा निकल जाए? हाँ,
अर्धगोला। अब एक चीज देखना, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, आधा गोला मिल करके ये वो खड़ा गोला हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच आर एच। अब प्लस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है जी, हाँ ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखना तो कुछ कॉमन हो जाएगा। देखो इन चीजों को एक ही साथ करने पर बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है करने में प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मारेंगे तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, जान लो। आर भी कॉमन है ना, 2 पाई आर भी यहाँ पर कॉमन है, यस सर। तो 2 पाई आर तीनों कॉमन में है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या, एच प्लस 2 आर, क्या बचेगा, 2 आर और into R। आर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, अब जो भी निकले 2। अब पाई का मान इसमें नहीं कहा है कि कुछ रखने के लिए, ठीक है। पाई का मान यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। अभी पाई को पाई ही रहने दो, पाई को रहने दो ऐसे ही। आर का मान कितना है, 18 है। यहाँ पर देखिएगा आर का मान हम लोग निकाले हैं 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर यच का मान कितना निकला हुआ है, यच माने क्या चीज, हाइट। किसकी हाइट, बेलन की। बेलन की ऊंचाई क्या है, 72 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर 72 सेंटीमीटर और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 18। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, भाई देखो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 36 पाई, यहाँ पर 36 पाई होगा, 36 पाई। उसके बाद से क्या होगा हमारा 18 गुना 36 सर 108 जो होगा, पूरा कितना हो जाएगा 108, 36 और 72 108, ठीक है। इतना हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर ये देख लेना सही है ना, 36 प्लस 18 गुना 36 प्लस 72 और 2 8, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 108 और 36 पाई है, ठीक है ना। अब मन करे तो इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पाई का 7 से क्या यह पूरा संख्या कटेगी, हाँ नहीं कटेगा। तो अभी पाई को पाई ही रहने दे, 7 से काटना है, 7 से कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे चाहे रहने दे। यह क्या हो गया हमारा, संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल निकाले, ठीक ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। कितना है, ठीक है। अब कह रहा है इतना वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल निकला, निकला कि नहीं निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई इसका मल्टीप्लाई मन करे तो कर दो, ठीक है ना। अभी आगे हमको सॉल्व ही करना है क्योंकि हमको रुपया में बताना है, पैसे में। 1 वर्ग मीटर पर कितना पैसा, कितना पैसा खर्चा होता है, 7, ठीक है ना। तो अब हम टाइम 45 हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर ऊपर बता रहे हैं इसी चीज को,
यहाँ पर 7 रुपए 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर के मतलब कि ऊपर खर्च हो रहा है। 1 वर्ग मीटर पे 7 रुपया 7 पैसा खर्च हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, जा रहे हैं, जाओ जाना है तो लिखेंगे कुल खर्च। कुल खर्च कैसे निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक ना, ठीक है ठीक, संपूर्ण क्षेत्रफल आप प्लस क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना, 7, ठीक है, 7 पैसे से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा निकला हुआ है 36 पाई, ठीक है, इंटू क्या है 108 सब ब्रैकेट में नहीं है। है वेट यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 36 पाई इंटू 108 इंटू 7। अब देखिएगा, चलो इसको एक काम किया जाए, 36 का गुणा 108 में कर दिया जाए। 36 का गुणा 108 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 18 नहीं सर 3 24 24 4 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 3, ठीक है। तो क्या क्या निकला है यहाँ पर क्या निकला हमारा 3 888 नहीं सर 7 बचा भाई हम अभी पाई बचा हुआ है और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर इतने दूर का मान हम लोग निकाले हुए हैं, क्या चीज 3 8 इंटू 1 इंटू क्या बचा, पाई इंटू 7, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3888 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कट गया, इसीलिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड नहीं कर रहे थे, 22/7 नहीं कर रहे थे। अब 22 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक ना, यानी यह जो निकला हुआ इसमें हम 22 का गुणा कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 7 फिर 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 7, ठीक है। 6 बचा 3 15 8 हो गया। यहाँ पर क्या निकला हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 5 36 यानी 85,536 पैसे हो जाएगा, ठीक ना। इतना पैसे क्या होगा, इतने पैसे क्या होंगे, खर्च होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसको रहने दो, इसको मिटा दे रहे हैं। और कितने दे देंगे इसको उसी को पढ़ेंगे प्रोजेक्ट बन रहा है, रहने दो। ये देखिए छोड़ना है। पूछ